आज के इस लेक्चर हम डिस्कस करने को जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने डिस्कस किया था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं और साथ ही साथ एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। यानी हमने कल कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर डिस्कस किया था। आज हम इन्हीं दो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो होगा क्या, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। यानी बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन या जिस टाइप के क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं और आप और मैं दोनों इसको क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो अपनी परीक्षा खुद लेने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पर आपको ये आंसर दिया हुआ है और आंसर को मैच करा सकते हो। मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एन गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। व्हाट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस टू अनेबल द इमीटर। लिखा है, ये क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये इमीटर नहीं है, क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है। व्हाट रेजिस्टेंस टू अनेबल द गैल्वेनोमीटर टू मेजर द करंट up to 5 ampere. What is the combined resistance of galvanometer and shunt। देखो हमने कल डिस्कस किया था, अगर मुझे किसी एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूं, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस लगा देता हूं। क्या रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस S लगा देता हूं, और इस पूरे सर्किट को जो मैंने इस तरह से ये ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया या बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, एमीटर बोलते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये जो मेरे पास गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर, ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर जो मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है वो कितना कर सकता है, 1 एम्पियर की करंट को ये मेजर कर सकता है। यानी यहाँ पर मेरे पास जो IG दिया हुआ है, IG कितना दिया हुआ है मेरे को, 1 एम्पियर दिया हुआ है, और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे को, 0.8 ओम दे रखा है। इसका मतलब G इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को, 0.80 ओम मुझे गिवन है। फिर क्या बोल रहा है, फिर हमने क्या कर रखा है, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, क्योंकि पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या बनाना मेरे को, एमीटर बनाना है। और कितनी करंट मेजर करनी है मेरे को, 5 एम्पियर की करंट मेजर करनी है। यानी यहाँ पर जो I है वो मेरे पास कितना एम्पियर है, 5 एम्पियर की करंट मेजर करनी है। यानी इस वायर में यहां से कितनी करंट जाएगी, 5 एम्पियर की करंट जाएगी। यानी I इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को, 5 एम्पियर दे रखा है। तो हमें इस शंट की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है। देखो अगर मैं थोड़ा सा कल वाले लेक्चर में जाऊं तो यहां से I करंट जा रही है, तो यहां कितनी करंट जाएगी भाई, IG जाएगी, और यहां कितनी जाएगी, मतलब S में कितनी जाएगी, I माइनस IG जाएगी। और अगर मैं यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मेरे पास यहाँ रिलेशन निकल के आता है, और रिलेशन क्या होता है कि S इक्वल टू कितना निकल के आता है, IG अपॉन I माइनस का IG, और इनटू में कितना होता है, G होता है। ठीक है, ये रिलेशन कैसे निकल के आया, कल ही डिस्कस किया हमने कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस शंट रेजिस्टेंस S मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर G। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, देखो S इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S, क्या हो जाएगा मेरे पास, S इंटू I माइनस का IG, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये G इंटू I, G आएगा, मुझे S निकालना है, तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से IG अपॉन कितना आया, I माइनस का IG आ गया, और इनटू में कितना आ जाएगा, ये G आ जाएगा। और यहीं से क्या निकल के आया, ये फॉर्मूला निकल के आया। अब S मुझे निकालना है, और सारी वैल्यू मेरे को यहाँ पर ये दी हुई है, IG दिया हुआ है, G दिया हुआ है, I दिया हुआ है, और S यहाँ पर फटाफट से निकल जाएगा। तो कर दो फटाफट कैलकुलेशन। अगर मैं कैलकुलेशन में आऊँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास, क्या यहाँ लिखते हैं, तो ये आ गया मेरे पास कितना, S इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये S विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा इसको हम चौड़ा कर लेते हैं, पतला हो रहा है बहुत, तो S विल बी इक्वल टू IG की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 1 दे रखी है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, I माइनस IG, और I कितना है मेरा 5, माइनस कितना आ गया, 1 आ गया, और इनटू में कितना आ जाएगा, G की वैल्यू कितनी है भाई, 0.8 है, तो S इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 गुणा 0.8 हो गया, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू
1 अपॉन क्या होता है, 1/4 कितना होता है, 0.25 हो जाएगा, और इंटू में कितना आ जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा। 80 है, ऐसे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो गया देखो, 8 पंचे 40 की 0, हासिल लगो 4, और 8 दूना 16 और 4 कितना आ गया, 20 आ गया, और 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ आएगा, इधर पर आ जाएगा, यानी ये क्या आ गया, 0.2 ओम। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 ओम लिख सकता हूँ। तो इसका जो रेजिस्टेंस है कितना निकल के आया, 0.2 ओम निकल के आया, और वही क्या है हमारा, वही आंसर है। तो ये क्या हो गया, पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की ओर, और दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड शंट। यानी ये मेरे पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है और ये क्या है, शंट है, इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है। अब साफ साफ दिख रहा है दोनों कैसे हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है बताओ, तो इन पैरेलल जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस ऑफ शंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ शंट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब ये सारी वैल्यू दे रखी है, उठाओ। रेजिस्टेंस ऑफ शंट कितना है मेरे पास, 0.8 है। रेजिस्टेंस ऑफ शंट कितना है, 0.2 है, और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है, 0.8 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.2 अपॉन में कितना आया, 0.8 प्लस 0.2 आ गया। थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 0.16 हो जाएगा ऊपर, बिकॉज 8 दूना 16 होता है, और नीचे कितना आ जाएगा, 0.8 प्लस 0.2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो दिस विल बी कितना आ गया, 0.16 ओम। तो दिस इज अवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 0.16 ओम निकल के आया, और वही आना भी चाहिए था, बिकॉज यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का एक डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया, एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करें और हम अपने आंसर तक पहुंचे। तो इसी तरह से क्या करेंगे, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्या बोल रहा है देखो अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए गैल्वेनोमीटर देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पेयर। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, जहां पर अगर डिफ्लेक्शन कितने का होता है, 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होता है पर मिली एम्पेयर में। यानी मेरे पास 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू कितने डिफ्लेक्शन है, कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। डिवीजन का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास ऐसे समझे, देखो जरा, माना ये गैल्वेनोमीटर क्या है, स्केल है इस तरह से, इसमें ऐसे डिवीजन बने होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, डिवीजन। हर खाना क्या कहलाता है, डिवीजन कहलाता है। और ये क्या बोल रहा है, जब जो निडल होती है गैल्वेनोमीटर की, वो यहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। माना 10 डिवीजन आगे बढ़ गई, यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 4 5 5 6 7 8 9 10, यानी कहाँ पहुँच गई, मान लिया, थोड़ा सा मिटा के चलेंगे इसको मिटाऊं, तो 10 डिवीजन कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, तो 10 डिवीजन कहाँ है, कहीं यहाँ पर है। और ऑब्वियस सी बात है ये सेंटर से होता है, थोड़ा सा गलत हो गया, जो ये निडल होती ना, ऐसे नहीं होकर कैसे होती है, यहाँ से होती है, सेंटर से। पहले कहाँ पर थी वो, यहाँ पर थी, और जैसे मैंने 1 मिली एम्पेयर, कितना, 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कराई, तो कितने का डिवीजन डिफ्लेक्शन देखने को मिला, 10 डिवीजन, यानी कहाँ पहुँच गई, मिडिल यहाँ पहुँच गई। तो इसका मतलब ये हुआ, समझ में आई बात, कि 1 मिली एम्पेयर का मतलब क्या हुआ, 10 डिवीजन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यानी जब 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो करेगी तो कितने डिवीजन होगा, 10 डिवीजन यहाँ पर निडल कर जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करूँ, अगर मैं 1 डिवीजन में कितनी करंट मेजर करेगा, वो कितना होगा बताओ, 1 डिवाइडेड बाई 10। अब मिली एम्पेयर है तो इसको मैं 10 की पावर -3 एम्पेयर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास 1 डिवीजन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4, यानी 1 डिवीजन में कितनी करंट मेजर कर रहा है, ये 10 की पावर -4 एम्पेयर की करंट ये मेजर कर रहा है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम। यानी इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जी हमें दिया हुआ है, जो कैपिटल जी दिया हुआ है वो कितना दे रखा है मेरे को, 60 ओम दिया हुआ है। चलो बहुत बड़ी बात है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखो, 60 ohm is if shunt of 0.25 ohm is connected to the galvanometer। अब क्या किया देखो, इस तरह से गैल्वेनोमीटर है, मान लिया ये मेरे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है, और इसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कहाँ जुड़ता है हमेशा भाई, पैरेलल में जुड़ता है। ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये S है, और इस S की वैल्यू दे रखी कितना उसने, 0.25 ओम, 0.25 ओम ये मेरे पास क्या है, शंट रेजिस्टेंस है, और इस G की वैल्यू कितनी है, 60 ओम है। फिर आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है देखो,
आगे बोल रहा है ये, हाँ, कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन इन ऑल, यानी इसमें जो टोटल डिवीजन है यहाँ से लेकर पूरा डिवीजन, ये तो कितने हैं यहाँ पर, ये डिवीजन सिर्फ 10 बनाए हैं, लेकिन इसमें टोटल कितने हैं 50 डिवीजन है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, तो टोटल डिवीजन इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस गैल्वेनोमीटर में अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा तो कितने डिवीजन आगे बढ़ेगी हमारी निडल, 50 डिवीजन क्या होंगे वहां पर मेजर होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये गैल्वेनोमीटर का स्केल है तो यहां पर 0 है, यहां कितना है 50 है, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कितनी डिवीजन है 50 डिवीजन, यहां 0 है और यहां पर कितना है 50 है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में ये गैल्वेनोमीटर कितनी करंट मेजर करेगा, देखो एक डिवीजन में 10⁻⁻⁴ करंट मेजर कर रहा है, तो 50 डिवीजन में या फुल स्केल डिफ्लेक्शन में ये गैल्वेनोमीटर कितनी करंट मेजर करेगा, तो क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई बाई 50 कर देंगे। तो यहां से मेरे पास अगर मैं क्या निकालूं, IG निकालूं, IG क्या था मेरे पास, IG इज करंट इन गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, देन दिस IG विल बी इक्वल टू 50 इंटू करंट फॉर 1 डिवीजन इन 10 की पावर कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो इसे मैं कर सकता हूँ, देखो 5 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ, इतने एम्पियर, या बोल सकते हैं 5 मिली एम्पियर, इतनी करंट क्या कर रही है इसमें फ्लो कर रही है। दिस इज करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, हाँ, देयर इज ऑन द स्केल ऑफ दिस व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कैन दिस गैल्वेनोमीटर रीड, ये गैल्वेनोमीटर कितनी मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है। यानी हमने क्या कर रखा है, इसको एक एमीटर में कन्वर्ट कर रखा है, या बोल सकते हैं अब भी गैल्वेनोमीटर है क्योंकि हमने संट लगा दिया इसमें, लेकिन बहुत छोटा, हाँ कितना लगा रखा है 2.5 ओम का यहाँ पर संट लगा रखा है, जो कि बहुत छोटा नहीं है। ओके, अब कितनी करंट मेजर करेगा ये हमें निकालनी है। तो क्या होता है भाई करंट का फॉर्मूला, देखो एक चीज़ हम डिस्कस कर रखी है कि अगर मेरे पास यहाँ से माना I करंट जा रही है, कितनी करंट मेजर कर रहा है ये, I करंट मेजर कर रहा है, तो यहाँ कितनी जाएगी IG जाएगी, यहाँ कितनी जाएगी I माइनस IG जाएगी। अब देखो ये दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों, ये गैल्वेनोमीटर और संट एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब गैल्वेनोमीटर के बीच और संट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, G इंटू IG हो जाएगा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S, जो कितना होगा मेरे पास, दिस विल बी S इंटू कितना आ जाएगा ये, S इंटू I माइनस IG आ जाएगा। इस केस में मुझे निकालना क्या है भाई, ये I निकालना है। तो I निकालने के लिए क्या कर दूंगा मैं, एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो पहले S को, तो दिस इज G इंटू IG इक्वल टू कितना आ गया ये S इंटू I माइनस S इंटू IG आ गया। तो यहाँ से मेरे पास SIG यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, S, या फिर क्या लिख सकता हूँ, देखो इसे लिख सकते हैं हम, इसे हम लिख सकते हैं क्या, I निकालना ना मेरे को, तो SI विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, GIG प्लस SIG आ जाएगा जी, आ गया जी, हाँ जी आ गया जी। तो यहाँ से S इक्वल टू कितना आ जाएगा, IG यहाँ से कॉमन है, अंदर कितना बच गया G प्लस का S, और अपॉन में कितना आ गया S आ गया, ये I निकल गया फिर यहाँ से। अब बहुत ही सिंपल है, IG की वैल्यू मेरे को दे रखी है, कितनी है, ये है भाई, ये मेरे पास क्या है IG है, उठा के रखो वैल्यू यहाँ पर, कितना है 5 इंटू 10 की पावर -3 है, फिर इंटू में कितना आ जाएगा, G की वैल्यू कितनी है भाई, ये दे रखी है, कितना है 60 ओम है, और प्लस S की वैल्यू कितनी है, अगेन कहाँ दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है, देखो कितना है मेरे पास 2.5 ओम है, तो उठा के वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 ओम, अपॉन में S अगेन कितना आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा। थोड़ा बहुत सॉल्व करो, सॉल्व होता है तो ये मेरे पास कितना आ गया, देखो 5 इंटू 10 की पावर -3 हो गया, और इंटू में कितना आ गया, ये 62.5 आ जाएगा, 62.5, और अपॉन में कितना आ गया, ये 2.5 आ गया। इस पॉइंट से यहाँ पर क्या 0 आ जाएगा, 25 दूनी 50 होता है आजकल, तो हमारे ज़माने में तो ये होता था, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। ये मेरे पास कितना आ गया, देखो 2 इंटू 62.5, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 10 की पावर -3 आ गया। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5 दूना 10 की 0 हासिल लगाओ 1, 2 दूना 4 और 1 5 आ गया, और 6 दूना कितना आ गया 12 आ गया, यानी 125 और गुणा 10 की पावर कितना आया -3 आ गया, इतना एम्पियर।
और -3 यानी क्या होता है, मिली एम्पियर। तो यहाँ से मेरे पास करंट I इक्वल टू आ गया कितना, 125 मिली एम्पियर। और यही क्या है हमारा भाई आंसर है। अगेन हमने क्या किया, एक क्वेश्चन को डिटेल में जाके, हर गहराई में जाके यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन प्राइमरली हमें इसी तरह से सॉल्व करना चाहिए। हाँ, इसी क्वेश्चन को मैं 1 मिनट में भी सॉल्व करा सकता था, सीधे सीधे ये फॉर्मूला लिखता और आप आंसर दे देते तो आंसर आ जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे करना भी चाहिए बच्चे को जब वो एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी वाले लेवल में चला जाए। लेकिन प्राइमरली जब आप सीख रहे हो चीज़ों को, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, तो आपको इसी तरह से गहराई में जाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है बात, ओके। अगर ये बात समझ में आ गई तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन भी कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन भी वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल G कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to V वोल्ट या 0 to V बाई कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल R इन सीरीज विथ इट। हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर टू चेंज इट्स रेंज फ्रॉम 0 to V बाई 2। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है और इस कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, जिसको क्या कर रखा है, एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रखा है, जिसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से V वोल्ट है, बाई कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस R। उसके सीरीज में क्या लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस R लगा रखा है। हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर टू चेंज इट्स रेंज फ्रॉम 0 to V बाई 2। जरा समझेंगे, ओके, डायग्राम समझते हैं एकदम बढ़िया करके। तो इस तरह से मेरे पास क्या है भाई, एक गैल्वेनोमीटर है और इसके सीरीज में क्या लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। लेट अस से दिस रेजिस्टेंस इज R। लेट अस से नहीं, उसने दिया हुआ है यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, R है, ओके। और फिर क्या बोल रखा है, जब ये हमारे पास क्या है, एक वोल्ट मीटर है, और ये वोल्ट मीटर कितना मेजर कर पाता है, इसकी रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज क्या है इसकी, V है। देखो कहाँ से कहाँ है, 0 से V है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, ये V वोल्ट तक मेजर कर सकता है। यानी इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और इसमें कितनी करंट जारी होगी, IG करंट जारी होगी। फिर क्या करना है, इसी गैल्वेनोमीटर को हमें एक दूसरे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। एक दूसरा वोल्ट मीटर है मेरे पास यहाँ पर, इसको एक दूसरे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर मुझे ऑब्वियस सी बात है कुछ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। लेट अस से दिस रेजिस्टेंस इज R1। अब इस R1 की वैल्यू क्या होगी, ये मेरे पास अगेन एक वोल्ट मीटर है, उसने ये बोल रखा है कि इस R1 की वैल्यू क्या होगी कि वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सके, कितना मेजर कर सके, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इन दो पॉइंटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो कितने का हो, V बाई 2 का हो, बिकॉज दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल, V बाई 2 हो। ऐसा क्या करें, इस R की वैल्यू को क्या रखें, वो हमें निकालना है। यानी इस केस में इन दो पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है भाई, V बाई 2 है। लेकिन हाँ, अगेन ध्यान देना, इसमें करंट कितनी जारी होगी, IG ही जारी होगी। अब क्या करो, एक सर्किट ये है मेरे पास, एक सर्किट ये है, दोनों के लिए एक क्वेश्चन लिख डालेंगे हम धड़ाल से। देखो अगर इसके लिए एक क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दीज टू पॉइंट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G विल बी इक्वल टू करंट इन G इंटू रेजिस्टेंस ऑफ G। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R कितना आ जाएगा, करंट इन R इंटू रेजिस्टेंस R, यानी कितना आ गया, R आ गया। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू एंड इट इज इक्वल टू V। ये किसका है, V के बराबर है। अगर यहाँ से मैं IG कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना आ गया, देखो ये आ गया मेरे पास G प्लस का R इक्वल टू कितना आ गया, V आ गया। अब यहाँ हो, ये तो पहले वाले की बारी होगी, अब है दूसरे वाले की बारी। तो सेकंड वाले में क्या है मेरे पास, जरा ध्यान से देखेंगे तो सेकंड वाले में R चेंज हो गया है मेरा। अगर R चेंज हो गया है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है इन दोनों के बीच वो V बाई 2 है। अब इस R की ही वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ऐसी कुछ इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ पर लिखी ये वाली इक्वेशन, ऐसी कुछ इक्वेशन इसके लिए भी निकालेंगे हम। देखो फिर कैसे निकालते हैं, ओके समझेंगे जरा। अगेन यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा G के बीच वो कितना होगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G कितना हो जाएगा, IG इंटू G प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना हो जाएगा, IG इंटू R1 हो जाएगा। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, जो कितना है मेरे पास V बाई 2 के बराबर है। अगेन यहाँ से क्या करो, IG कॉमन ले लो,
इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 इधर आ गया, ये वाला 2 यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया, g प्लस का R1 इक्वल टू कितना आ गया, v आ गया। इसे कुछ इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने, इसे कुछ इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब एक काम करो, दोनों क्या है, दोनों के राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल रखूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो IG इंटू जी प्लस का R एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ IG। अब मैं ये IG कभी कैपिटल लिख दे रहा हूँ, कभी स्मॉल लिख दे रहा हूँ, आपको ध्यान रहे कि ये हर जो बार क्या है, कैपिटल है, सॉरी स्मॉल है। तो मेरे पास कितना आएगा, IG इंटू जी, हाँ 2IG, और इंटू में कितना आ गया, ये G प्लस R1 आ गया। ठीक, देखो यहाँ IG से ये IG उड़ जाएगा, तो ये मेरे पास G प्लस का R इक्वल टू कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ G प्लस का ट्वाइस ऑफ R1, इसको इधर भेज दो तो ये कितना आ गया, माइनस का ट्वाइस ऑफ G प्लस का G प्लस का R एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1। तो दिस इज R माइनस का G इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ R1। तो यहाँ से मेरे पास R1 इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज R माइनस का G अपॉन में कितना आया, 2 आया, एंड दिस इज अवर R1। यानी जो नया रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि ये कितना मेजर कर सके, V/2 के बराबर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके, उसके लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए भाई, यानी R माइनस जी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होना चाहिए, और वही हमारा क्या है, आंसर भी है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने सही सॉल्व कर रखा है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बार बार यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्लियर है बात? ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से समझेंगे। हमने थोड़ा सा ऊपर प्रैक्टिस कर ली, अब थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हम अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन को लेवल को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो सॉरी, क्वेश्चन में बोल रहा है ए गैल्वेनोमीटर विथ ए स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं लिख के चलेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो यहां मुझे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वो कितने हैं हमारे पास, 100 है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इसमें कोई शक नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। हैज ए करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पेयर, यानी करंट सेंसिटिविटी हमको यहाँ पर IS दे रखी है, कितना IS दे रखा है, कितना 10 डिवीजन पर मिली एम्पेयर, 10 डिवीजन पर मिली एम्पेयर। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब क्या समझते हैं हम, इसका मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पर 10 डिवीजन इक्वल टू कितना करंट है, 10 डिवीजन इक्वल टू करंट है यहाँ पर कितना, 1 मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर का मतलब 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर। अगर मैं यहाँ से 1 डिवीजन में कितनी करंट मेजर हो रही है वो निकालूं तो 1 डिवीजन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास 1 डिवीजन इक्वल टू कितना आ गया, देखो ये 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर। यानी ये जो मेरे पास गैल्वेनोमीटर इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या कर रहा है, एक डिवीजन में कितनी करंट मेजर कर रहा है, 10 की पावर माइनस 4 करंट को मेजर कर रहा है, और इसमें टोटल डिवीजन कितने हैं भाई, 100 डिवीजन है। तो ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितनी करंट मेजर कर सकता है, 100 इंटू कितना, 10 की पावर माइनस 4। तो टोटल करंट मेजर बाय, या बोलते हैं मैक्सिमम करंट मेजर बाय आवर गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू, जो कितनी क्या होती है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, IG से दिखाते हैं। तो IG इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एम्पेयर आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 एम्पेयर। तो दिस इज वैल्यू ऑफ IG। ये क्या निकल के आया हमारा, IG निकल के आया, अभी काम आएगा, इसको इस तरह से मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूं। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो एंड ए वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। अगेन कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया। देखो क्या करना है, थोड़ा सा और हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। इसने कुछ और बोल रखा है मेरे को, वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखी है, यहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ करते हैं। देखो VS इक्वल टू दे रखा है मेरे को कितना, 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, पर मिली वोल्ट। यानी ये कहने का मतलब क्या हुआ इसका, ये कहने का मतलब हुआ कि ये जो मेरे पास गैल्वेनोमीटर है इसमें 2 डिवीजन इक्वल टू कितने वोल्ट हैं, 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट है, क्योंकि उसने क्या बोला है, मिली वोल्ट बोला है। तो मिली वोल्ट का मतलब 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 डिवीजन की बात करूँ तो 1 डिवीजन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/2 इंटू
10⁻³ वोल्ट आ जाएगा। अब इसमें टोटल डिवीजन कितने हैं भाई, हमने पहले डिस्कस कर रखा है। टोटल डिवीजन कितने हैं, 100 हैं। अगर टोटल डिवीजन 100 हैं और एक डिवीजन में कितनी करंट मेजर कर रहा है, ये 1/2 × 10⁻³ वोल्ट, सॉरी करंट नहीं, 10⁻³ वोल्ट वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कितनी वोल्टेज मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी कितनी वोल्टेज मेजर करेगा, 100 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये पूरी चीज, यानी वोल्टेज मेजर बाई 1 डिवीजन। तो यहां से मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज मेजर बाई, तो मैं ऐसे लिख के चलेंगे, वोल्टेज मेजर्ड बाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा बताओ। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1/2 इंटू 10⁻³ वोल्ट, तो कितना आ जाएगा, इसको मैं VG बोल दूं, तो VG इक्वल टू कितना आ गया, 50 इंटू 10⁻³ एम्पेयर आ गया। ठीक, तो दिस इज सम इंफॉर्मेशन विच वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर कैलकुलेशन। ठीक है, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उनसे हमें ये बातें क्या चल रही हैं, पता चल रही हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट एडॉप्शन आर रिक्वायर्ड टू रीड 5 एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मुझे फुल स्केल डिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 5 एम्पियर की करंट मेजर करना है, और अभी तो क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कितनी करंट मेजर कर रहा है, 10⁻² एम्पियर करंट मेजर कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये इस करंट को तो अभी मेजर करने वाला नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, इसमें कुछ एडॉप्शन लाने पड़ेंगे, कुछ इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, और वो करेक्शन हम सबको पता है क्या करना पड़ेगा, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा। अब वो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, यानी क्या एडॉप्शन करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब यही है, वो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है हमसे इसके ए पार्ट में। देखो भाई, अगर मैं क्या करूं, इसके सीरीज में, सॉरी इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाऊं, और वो शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, दैट शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या होती है, IG, कैपिटल बनाते हैं, ठीक है, स्मॉल हो जा रहा है, कभी कैपिटल कभी स्मॉल, क्या होता है, IG अपॉन I माइनस IG, और इनटू कितना आता है, G आता है। ठीक है, तो दिस इज रिक्वायरमेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे को IG पता है, I भी पता है जो कि 5 एम्पियर होने वाला है, G पता नहीं है भाई, फिर दिक्कत आ गई। लेकिन G निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि अभी तक हमने बड़ी मशक्कत की है, IG निकाल दिया है और यहाँ VG निकाल दिया है, यानी मैक्सिमम करंट मेजर बाई गैल्वेनोमीटर एंड मैक्सिमम वोल्टेज मेजर बाई गैल्वेनोमीटर, दोनों हमने निकाल दिए हैं। तो अब यहाँ से G निकालना बड़ा आसान सा काम है, क्योंकि हम सब जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, जो मेरे पास VG होगा वो किसका होगा, G इंटू IG के बराबर होगा। तो G इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास, VG अपॉन कितना आ जाएगा, IG आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, VG की वैल्यू कितनी है, देखो VG है मेरे पास 50 इंटू 10⁻³ और IG कितना है मेरे पास 10⁻², ये -1 बच गया इधर पर, तो -1 हुआ तो कितना आ गया, ये 5 ओम आ गया। तो भाई G पता चल गया, G मेरे पास कितना है, 5 ओम है। तो अब G की वैल्यू पुट कर देंगे, सब और सब दे रखा है, S निकल जाएगा मेरा। तो S इक्वल टू IG की वैल्यू कितनी है, IG है मेरे पास 10⁻² अपॉन I कितना है मेरे पास 5, माइनस का IG अगेन कितना है 10⁻² है, और इंटू में कितना आ गया G, जो कितना है मेरे पास 5 है। तो यहाँ से S इक्वल टू, तो 10⁻², अब एक काम करो, नीचे से भी 10⁻² बाहर ले लो, अंदर कितना आ गया, ये 500 हो गया, और माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। 500 कैसे हुआ, ये 10⁻² बाहर लिया मैंने, अब ये 10⁻² यहाँ से तो बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ है नहीं, तो यहाँ 10⁻² से डिवाइड होगा, 10⁻² इसके साथ आएगा तो -2 ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेप समझ में आ रहा है आपके। तो 500 इंटू कितना आ गया, सॉरी इंटू कितना आ गया 5 आ गया यहाँ पर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से S इक्वल टू कितना आ गया 5/499 आ गया, इतना ओम, एंड इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। थोड़ा सा इसको सॉल्व करूंगा तो आई थिंक अप्रॉक्स आंसर कितना आएगा 0.01, इतना ओम आएगा। यानी इतने ओम का रेजिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा इस गैल्वेनोमीटर के, ताकि मैं उसमें क्या कर सकूं, कितना एम्पियर, 5 एम्पियर की करंट को मेजर कर सकूं। ये क्या हो गया, पहला पड़ाव क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर। हमें क्या करना है,
अगेन इस गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, जो कितना नापता है 1 डिवीजन पर वोल्ट नापता है। यानी यहां पर जो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वो कितने होने वाली है, हमें क्या बोल रखा है उसने, एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है जो 1 डिवीजन पर वोल्ट नापता है। यानी 1 डिवीजन इक्वल टू कितना होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए हमारे पास क्या 1 डिवीजन इक्वल टू 1 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। यानी उस वोल्ट मीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ 100 डिवीजन, तो 100 डिवीजन में कितना वोल्ट नापेगा वो, तो 100 डिवीजन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 डिवीजन इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 वोल्ट आ जाएगा भाई। तो इसका मतलब मेरे पास जो रेंज होगी हमारे वोल्ट मीटर की वो कहां से कहां होगी, मैक्सिमम वोल्टेज नापेगा कितना V, तो रेंज कहां से कहां 0 से V हो जाएगी, या बोल सकते हैं 0 से लेकर 100 वोल्ट हो जाएगा। यानी V दे दिया हमको कितना 100 वोल्ट। अब तो बहुत आसान है, फिर क्या करना पड़ेगा, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा कैपिटल R, और इसी कैपिटल R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैपिटल R इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है, क्या होता है V/IG माइनस का G होता है। अब मैं बार बार डिराइव नहीं करूंगा क्योंकि एक बार हम पढ़ चुके हैं, तो उसी को क्या करेंगे यूज करेंगे। तो V की वैल्यू कितनी होती है भाई हमारे पास, मतलब 100 दे रखी है, और IG कितना है, IG अभी हम निकाला था 10 की पावर कितना था, आ जा भाई नीचे को आ जा, 10 की पावर -2 था। तो दिस इज 10 की पावर -2 माइनस कितना आ गया, ये 5 आ गया। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो तो जरा, मशक्क़त करेंगे हम थोड़ा सा, तो ये मेरे पास 100 के आगे 2 जीरो और आगे, बिकॉज 10 की पावर -2 ऊपर आएगा, 10 की पावर +2 हो जाएगा, और माइनस कितना आ गया 5 आ गया। तो 10,000 माइनस 5 कितना होता है 9,995। तो इतना ओम, एंड इट इज़ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। तो इतने ओम का रेजिस्टेंस अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा दूंगा इस तरह से, तो ये जो वोल्ट मीटर बनेगा मेरे पास, ये वोल्ट मीटर कितना कितनी वोल्टेज नाप सकता है, 100 वोल्ट की वोल्टेज को नाप सकता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई आज के क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे और आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं और मेरे लेक्चर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। तो इस पूरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।